सफेद वस्त्र क्या है? वो पिलर ऑफ फायर। वो किसको मिलता है? आत्मा को। अब मनुष्य के अंदर में क्या है? प्राण, आत्मा और शरीर, देह, चीज है। उदाहरण के अंदर में क्या है? आवाज, देह और पवित्र आत्मा। वही पवित्र आत्मा उदाहरण ने हमको बयाने में दिया। इनको मनुष्य को, जो मनुष्य शरीर है, आत्मा है और प्राण है ना। तो आत्मा जो हमारे अंदर में है, और उदाहरण ने जो आत्मा है उसको क्या किया? उसने बयाने के रूप में धरती पे उसने दिया। बयाना पत्र मतलब एग्रीमेंट। सेल डीड बनाते हो ना, उसके पहले क्या करते हैं? एग्रीमेंट बनाते हैं। तो एग्रीमेंट पे आप कुछ सेल करते हैं, तो सेल हुआ नहीं है, लेकिन कुछ आधा पैसा बयाने के तौर पे आप लोग दे देते हैं। कुछ या कोई 10% देता। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? 50%। तो क्या है वो? यही कबूतर के तौर पे जो उड़ता है, यही जो 4 करूब है, यही जो डव उड़ रहा है, यही जो आग का खंभा किनारे पाया, धुएं का बादल है, ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या किया? छोड़ दिया। और वो लॉन्ड्री मैन के समान है। ब्रदर ब्रैनम ने अपने संदेश में दिया कि एक पोर्शन इधर है, दूसरा पोर्शन शरीर लेके गया। शरीर और आत्मा को फिर वो, ये आत्मा को ने कलीसिया है। लोग, सारे लोग कैसे जुड़े आएंगे? इस आत्मा के अंदर में छोड़ी हुई है। क्या करते हैं? जुड़ते हैं। तो हमारा जो आत्मा है, नया जन्म कैसा होता है? पिछले संडे दिखाया था नया जन्म। आप पाए हो तो आप कैसा बताएंगे कि आप पाए हो? नया जन्म होता क्या? पापी शरीर, मरणार्थे निष्पाप वाले शरीर को ग्रहण करती है और अमरता को ग्रहण करती है। कब ग्रहण करती है? जब आप विश्वास करते तो वो आपका 50% है। लेकिन यहाँ पे खुदावन का काम नहीं हो रहा है, आपका काम हो रहा है। आप इतने अच्छे नहीं है कि आप अपने आप को पवित्र कर सकते हो। आप अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते। पवित्र कौन करता? कहा किया उसने? जैसे ही वो मर के जी उठता है, मर के जी उठता है, वैसे ही उसने नया जन्म आपको दे दिया। क्या दिया उसने? नया जन्म। तो वो निकोदेमुस को बोलता है ना, जब तक तू नया जन्म से ना स्वर्ग में जा सकेगा। तो बोलता मैं माँ के पेट से। तो क्या है नया जन्म? क्या है? शुरुआत। पहला खत्म होता है। पहले मनुष्य को क्या करता है? ढाता है, फिर दूसरे को उभारता है। देखो उदाहरण के तौर पे आपको और अच्छी तरीके से समझाओ तो अब्राहम का दृश्य ले लो। अब्राहम की पत्नी क्या थी? सारा। सारा कलीसिया है, चर्च है। उसको बच्चे हो रहे थे क्या? तो प्रभु यीशु मसीह में खोटते कि किस में खोटते? सारा चर्च के अंदर में खोटता। क्या खोटता? बंधन में बंधी हुई थी, पाप का बंधन है ना। खुदावन को कौन से बच्चे चाहिए था? आत्मिक बच्चे। तब खुदावन को क्या करता है? उसको प्रॉमिस करता है कि तेरे को चेंज होना पड़ेगा। पति जब तक चेंज नहीं होगा तब तक सारा को आत्मिक बच्चे पैदा ही नहीं हो सकते। तो इब्राहिम की देह को क्या करता है वो? तो यहोवा पुराने नियम की देह को क्या करता है? और नए को वो स्थापित करता है। पुराने को अबॉलिश एंड एस्टैब्लिश द, पुराने नियम को खत्म। हमारा जन्म, नया जन्म कब हुआ? यीशु की धूप में से एक डाली इस पे अंदर जाती लो। तब यशाया 54 की भविष्य में आने को याद सबसे बढ़िया मेरे को वही लगता है। यशाया 54, ये दुखियारी गला फाड़, गले का पट्टा खोल, नए नियम के अंदर में तू आ गए, खुदा के उद्धार को दे। और 63वां अध्याय, झूमता हुआ वो जाता है, चला आता है, मृत्यु को खत्म करते हुए। और तेरे वस्त्र को धब्बेदार, तेरे वस्त्र को धब्बेदार। ये दोनों आयतों के अंदर में ऐसा आनंद आता है। ये प्रभु यीशु मसीह का दृश्य है। तो नया जन्म आपको समझ में आ गया? आगे चलते चलते समय वो अपने चारों ओर चल सकते थे, है ना, ऐसा 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 ऐसा, क्योंकि आसमान में डायरेक्शन जो होता है ना,
वो हम लोग यहाँ पे क्या है, गोल घूम जाते, आगे पीछे जा सकते, लेकिन आसमान के अंदर में ऐसा डायमेंशन है जहाँ पे पीछे नहीं जा सकते आप। तो ये बाइबल पर लिखी, तब तो ये किसी को मालूम ही नहीं था ऐसा कुछ है कि आसमान में। और आसमान में जब डायमेंशन चेंज होते हैं तो एक ही डायरेक्शन में जाता है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता हूँ, घूम नहीं सकता हूँ, ऐसा 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 ऐसा। तो ये पहले से हमारे यहाँ पे दिया गया है। उन चारों पहियों में के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे। घेरे क्या थे? और उनके घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थी। क्या थी? अभी आंखें देख रहे हैं आप लोग, है ना? ये करूब आपको दिखेगा यहाँ से फिरता हुआ। तो ये क्या है? पहिया क्या है? आप विश्वासी लोग, विश्वासी लोग की क्या है? आंखें। अगर आप ये संदेश को देख रहे हैं तो आपको ये संदेश को विश्वास करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आएंगी, क्योंकि आपको पहिए के अंदर में जो आँख है वो आपकी पहिए के ऊपर में जो आँख है किसकी है? क्योंकि आप देख पा रहे हो, तो ऐसी आंखें दूंगा कि तू देखेगी, और ऐसी जाति से मैं तुमको रिश्त दिलाऊंगा जो तुझे जानती भी नहीं थी, वह मुझे पहचान लेगी। जानती डिनोमिनेशन पहचान रहा है, आप लोग पहचान रहे हो। नया नियम क्या है? वो बोलते हैं कि पाप मत करो। अरे इंसान पाप में करेगा तो इंसान क्या है? इंसान पाप में जन्म लिया, पाप में वो मरेगा। उद्धार कौन करता है? वो दस्तावेज तो थामना है। पवित्र आत्मा आधा दस्तावेज हमारे पास में दिया है, एग्रीमेंट, सिर्फ एग्रीमेंट करके रखा है। मंगनी हो गई, और मंगनी ही शादी होती है। एग्रीमेंट करने के बाद में फेल नहीं बोल सकते, तो फेल करना गलत बात। बिना कारण तुम एक बार मंगनी हो गई मतलब परमानेंट हो गई शादी। शादी आपको फिर कानून कायदे के अनुसार करने के आप। जीवधारी के सिंह के ऊपर आकाश का मंडल सा कुछ था। अब ये जीवधारी के ऊपर में क्या है? प्रभु यीशु मसीह का मंदिर, खुदावन का सिंहासन, खुदावन का थ्रोन। और थ्रोन में कौन बैठा है? ये शख्स बैठा है, वो है प्रभु जिसने उद्धार किया है। उसकी उजाव जो मरे हुए में से जी उठा है। ये हमारा खुदावन। तो कैसे शिफ्टिंग लेते? दाऊद राजा कैसा शिफ्ट होता है ना? बर्तिमाई अंधा कैसे देखने लगता? बर्तिमाई अंधा कैसे देखने लगता? कंजूस भाई, नए जन्म के तौर पे। नया जन्म क्या है? नया दस्तावेज, न्यू टेस्टामेंट, जिसके अंदर में उजाला है। और लोगों ने दूर से उजाला देखा। कहाँ देखा? पुराने नियम में। कहाँ देखा? उत्पत्ति में। कहाँ देखा? नए नियम के अंदर में उजाला देखा। और वो उजाला क्या था? मृत्यु से जीवन, जो आग देखी और रोशनी देखी और उद्धार देखा और खुदावन की ग्लोरी देखी। कहाँ देखी ग्लोरी? जब वो मर के छूट रहा है, उसको देख के अपनाए आप लोगों ने। वो है 100% क्या है? सच्चाई का प्रतीक है, जो बर्फ के समान भयानक रीति से चमकता था। क्या करता था? किसके समान? अनिल, जितने भी चमक रहे हैं, कैसे चमक रहे? बर्फ के समान ही नहीं। जो आप देखेंगे, जिसको मैंने अपलोड किया हो, जितने भी आपके खंभे जो लो हो रहे हैं, वो कैसे चमक रहे हैं? बर्फ के समान सफेद है। जो कबूतर उड़ता है वो क्या है? सफेद बर्फ के समान दिखेगा। और वह उनके सिरों के ऊपर फैला हुआ था आकाश मंडल, खुदावन का थ्रोन। आकाश मंडल के नीचे उसके पंख एक दूसरे से जुड़े हुए थे, है ना? और फिर हम लोग के नीचे का आकाश मंडल है, ऊपर का आकाश मंडल जो दिखता नहीं है, वो जीवधारी के पंखों के ऊपर है। और दो और पंख थे जिससे वो उनके शरीर को ढांपते थे,
और उनके चलते समय उनके पंखों की फड़फड़ाहट की आहट मुझे बहुत से जल से सर्वशक्तिमान की वाणी की सेना के हलचल की सी सुनाई पड़ती थी। ये कौन है? बिलीवर लोग। है आवाज़ किसकी? खुदावन की। लेकिन वो आवाज़ पानी के समान किसकी है? आप तो पानी के तौर पे भी इस्तेमाल करता है, धुएं के बादल में भी इस्तेमाल करता है। वो जो सोने का धूपदान था ना, वहाँ पे जो सामग्री लगाते और धुआं निकलता, वो कौन है? आप लोग का विश्वास। यहाँ पे भी कौन है? आप लोग का विश्वास। कौन था ये? दो दो पंख थे और उनके शरीर क्या है? शरीर ढकना का मतलब क्या है? शरीर को ढकने का। अब जब हम पवित्र आत्मा के अंदर में समा गए तो पवित्र आत्मा ने क्या किया? देखिए, धुएं के बादल से ढाक दिया खुदावन ने मेरे को। 4 बार देखा है ऐसा। उसने क्या किया? पवित्र आत्मा से क्या कर दिया? कवर कर दिया। पवित्र आत्मा के जरिए से क्या किया है? आपको ढांप दिया है। ये सारी चीजें क्या करना है आपको? विश्वास करना। ये विश्वास कर्म से नहीं हासिल कर पाओगे। कर्म के अंदर में जाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। जब मेरे जीव फिर कहाँ पे आ गया? अंदर 22 पे आए। जीवधारियों के सिरों के ऊपर आकाश मंडल सा जूता जो बर्फ के समान भयानक रीति से चमकता था और वह उसके सिरों का ऊपर फैला हुआ था। आकाश मंडल के नीचे उसके पंख एक दूसरे से फैले हुए और जुड़े हुए थे और जीवधारी के दो दो पंख थे। एक से शरीर पर ढापते थे, एक से उड़ते थे और एक से पैर को ढापते थे। और उनकी फड़फड़ाहट की बहुत सी जल यानी ये विश्वासी लोग है। और दुआ मतलब विश्वासी लोग। यह सर्वशक्तिमान की वाणी या सेना की हलचल की सी सुनाई पड़ती थी। बहुत सारी भीड़ है। और जब वे खड़े होते थे तब उनके पंख क्या हो जाते थे? लटक जाते थे। और यहाँ पे जो बैठे हुए थे ना 4 जीवधारी हमने जो दिखाया, उसके पंख क्या है? नीचे बैठे हुए। फिर उनके सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल था उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ता था। अब बहुत सारे जल की आवाज़ भी बिलीवर्स की आवाज़ है। बहुत सारे जल की आवाज़ भी किसकी है? खुदावन की आवाज़ है। और खुदावन की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। कहाँ से? ऊपर से, है ना, सिंहासन से। और वे खड़े होते थे तब उनके पंख क्या आ जाते थे? लटक जाते थे। जो आकाश मंडल उनके सिर के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का सा बना हुआ सिंहासन था। अभी मेरी आंखों आप देखेंगे नीली हो जाती है। संदेश में आप देखेंगे तो वहाँ पे नीले कलर की हो जाती है। वो इस चीज़ को क्या चाहती है कि खुदावन कुछ चीज़ दिखाना चाह रहा है। खुदावन का जो टेम्पल है उसका कौन से कलर का है? ब्लू, सफेद, नीला, नीलम। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई पड़ता था। मनुष्य के समान दिखाई पड़ता था मतलब प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य है। खुदावन और मनुष्य के बीच में एक ही पिछवाई है और वो है मनुष्य, अर्थात खुदावन प्रभु यीशु मनुष्य भी है और खुदा भी है। उसके कमर से लेकर ऊपर तक मानो झलकाए हुए पीतल का सा दिखाई पड़ता था। क्या दिखाई पड़ता था? और उसके भीतर और चारों ओर आग की आग दिखाई पड़ती थी। देखा? जैसा यहाँ लिखा है वैसा ही आपको फोटोग्राफी के अंदर में खुदावन ने अपने दृश्य को करके दिखाया है। ये दिखाने के लिए कि बाइबल झूठी नहीं है। जो लिखा है हर एक वचन सच्चा है, बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। जो आशीष यिर्मयाह को थी, जो आशीष यशायाह को थी, जो आशीष हिजकिय्याह को थी, जो आशीष इलाइजा को थी, वही आशीष खुदावन अपने चुने हुए नबियों के जरिए से, अपने चुने हुए सेवकों के जरिए से अपने आप को पिक्चर में आने दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो पूरे दुनिया के रडार इसको ने पकड़ पा रहे हैं क्या? पिलर ऑफ फायर आ रहा है, कबूतर आ रहा है और ये काबू का उड़ना है।
जीवधारियों को उड़ना है, ये सब आसमान से आ रहा है ना। कौन सी जगह से? अंधे की जगह से, है ना। आसमानों के ऊपर से खुदावन का इतना बढ़िया कनेक्शन है। उनके रडार पकड़ पा रहे हैं क्या? कौन जीतेगा? क्या ऐसे प्लेन बना रहे हैं जिन्होंने जो रडार पकड़ नहीं पाता, वो जीतेगा ना? लड़ाई होगी तो, क्योंकि उनके ऐसे प्लेन आएंगे और बम्बार्डिंग करके चले जाए। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है उसके ऊपर कोई भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मैंने आगे तेरे ऊपर में कोई खुदा है नहीं और ना कोई है और ना मैंने कभी कुछ देखा। तो जितने भी है सबको क्या करेगा? जैसे पुराने नियम को लपेट डाला, क्या किया उसने? होल्डिंग कर डाला। होल्डिंग करना मतलब हमारा पुराना शरीर खत्म, नए की स्थापित उसने नए नियम से कर डाली, क्योंकि वो जीव का खुदा है, क्योंकि वो जिंदा और जीव का खुदा है। तो किसको मानना है? जीव का। शिफ्टिंग, हम मरण देह से शिफ्ट हो गए नए नियम में, अमरता वाली देह को। वो वस्त्र कौन सा पहना? हम इस शरीर को कपड़ा पहनाते हैं ना, तो वो आत्मा वाले शरीर कौन सा है? पवित्र आत्मा। बीज बोने वाला सिद्धांत है ना, कितने बीज फेंकता है, बाकी सब मर जाते हैं। जो अच्छी भूमि में लगे तो वो बीज बोने वाला तो एक ही था ना, खुदावन। उसका जो बीज था, बीज कितने हो गए पूरी दुनिया के अंदर में? कलीसिया एक, दुल्हन एक खुदावन की, और लोग कितने होता है पूरी दुनिया के अंदर। आग से दिखाई पड़ता था और उसके चारों ओर प्रकाश था। जैसे वर्षा के दिन बादल के धनुष दिखाई देता था, वैसे ही चारों ओर और प्रकाश दिखाई दे। गोल गोल भी आता है, वो गोल गोल भी आता है ना, और फिर ऐसा भी आता है गहरा। तो फिर फोटो के अंदर में घुसता है, वो आप देखना, आपको आनंद आएगा। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो जा, मैं तुझसे बातें करूंगा। क्या करेगा? तो गॉड इज टॉकिंग विद एजेकिल, गॉड इज टॉकिंग विद 7 एंजल्स। अपने समय में खुदावन ने स्वयं बात, यहाँ पे भी खुदावन बात कर रहा है। काय पे से? आपका खंबा देखो, कोयला गरमाया है कि यशाया नबी की किताब के अंदर चटवात है ना, बैल उठाता है ना भार, बैल क्या उठाता है? और लेवियों के कंधे के ऊपर में क्या? वाचा का संदूक। ये लेवी के ऊपर में क्या डाल दिया खुदा ने? ये वाचा का संदूक। कौन सी वाचा है ये? पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम के अंदर में मन्ना था, वो मन्ना क्या है? नया नियम का मन्ना। पुराना मन्ना क्या है? मूसा ने गिराया। नया मन्ना किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह। मूसा का घटता था, यीशु मसीह का काकरस के समान बढ़ता बढ़ता बढ़ता। जितने बार मैं संदेश दूँ उतना आपको प्रभु यीशु मसीह का नाम उजागर करके दिखाऊंगा, ठीक है। मेरे पाँव के बल खड़ा करा दिया। किससे बात कर रहा है? खड़ा करा दिया उसने, उसके पाँव के खड़ा करा दिया, मतलब आत्मा से भर दिया। अब खुदा उससे बात कर रहा है, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी, इसलिए हमको भी सुनना है उसकी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाले जाति के पास देखता हूँ। हमारे को कहाँ भेजा उसने? ट्रिनिटी वाली जाति। बलवा करने वाली जाति कौन सी है? ट्रिनिटी, त्रिएक देव वाले, और त्रिएक देव के नाम से बपतिस्मा देने वाले सारे क्या है? उनकी वेदियाँ क्या है? बिलाम के समान है। जो ये जेसबिल के 400 नबी लोग थे ना, वैसी उनकी वेदी है, स्थिर, कोई हरकत नहीं होगी वहाँ पे। उन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। क्या किया है? बलवा किया। काय का बलवा? सच्चे खुदा को ना मानते हुए कथाकारियों के ऊपर में अपना विचार लगा दिया। आज के दिन तक मेरे विरुद्ध
अपराध करते चले आ रहे हैं। वो अपराध क्या है? जीवते खुदा को 1 2 3 करके बांट देना। जीवते खुदा को 1 2 3 करके बांट देना। इस पीढ़ी के लोग जिसके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्बल और हठीले है। क्या है? ये डिनोमिनेशन वाले ये संदेश सुनेंगे तो क्या करेंगे? वो हठीले बनेंगे। हठीले यानी संदेश को गाने जब अपने चीज को सारा चीज उजागर करना होता है। सुनो, मनुष्य को खड़ा किया है, मनुष्य को क्या किया उसने? संदेश देने के लिए खड़ा किया है, तो क्या कर रहे हैं? बलवा कर रहे हैं और इसकी नहीं सुनेंगे। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, 10 सेट द लॉर्ड। 10 सेट द लॉर्ड क्या है? वोटर के ऊपर में अंगार है ना, माइक के ऊपर में, जो आप फोटोग्राफी में देख रहे हैं, ये माइक के अंदर में अंगार है। वो अंगूठी जो पहना उसके ऊपर में अंगार है, क्रॉस बना दिए जो अंगूठी। ये हमारे शरीर के पाप नहीं है, ये हमारा आत्मा का विश्वास है, जिससे हमारा परमात्मा से मिलन होता है। आत्मा से परमात्मा का मिलन। परंतु हे मनुष्य की संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस विरोधियों घराने के समान तू भी विद्रोह ना बनना। विद्रोह मतलब ये संदेश को नहीं अपनाना, खुदा के ऑर्डेन पास्टर को ना अपनाना, मतलब विद्रोह, खुदा से विद्रोह है। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोलकर खा ले। इसके लिए खुदावन ने क्या किया है? यशायाह नबी के समान उनको क्या कर दिया है? अंगार को भर दिया है, ताकि जो मनुष्य बोलेगा वो 10 से द लॉर्ड हो। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ आता है। ठीक है ना, कंधे पे रखा हुआ है ना खुदावन ने हाथ, जैसे वो पास्टर ने ऐसा हाथ रखा है, पूरे पवित्र आत्मा के जरिए से हाथ के ऊपर में खुदा का बारिश के तौर पर धुएं के बादल से सारा कवर करते हुए खुदावन ने कवर्ड करके ब्लेस किया है। इसको आपके याजक को उन्होंने उससे मेरे सामने खोलकर फैलाया, और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वो विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। अब क्या चीज़ है? ये आपने पढ़ा। अब जब मैंने आपको समझाया तो क्या थी? पीछे की तरफ लिखी हुई, भीतर की ओर, बैक साइड। तो मैं जो संदेश दे रहा हूँ कौन सा संदेश है? बैक साइड के तरफ। भविष्यवक्ता ने तो मोहरों को खोला तो कौन सा संदेश था? अभी हम क्या कर रहे हैं? भविष्यवक्ता को सामने उतार करके भविष्यवक्ता का संदेश, कुछ चीज़ जो है वो सिर्फ आपको जो नहीं समझ रही थी वह भी आपको यहाँ से समझा दिया। अब बाब आपको 10वां अध्याय, 8वां अध्याय भी है तो लंबा हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि 8वें अध्याय के अंदर में वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं ना, सूर्य देवता और चांद देवता की उपासना करते हैं ना, है ना? तो वैसा ही लिखा हुआ है। कभी आएगा मौका तो ले लेंगे। तो 10वां अध्याय लेंगे तो 4 करूब के ऊपर में हमारा ध्यान है, फोकस है। तो जो 4 करूब हमारे इस संदेश के अंदर में, यूट्यूब के अंदर में दिखा रहा है ना, उसके ऊपर में ही हम लोग आज मनन कर रहे हैं। 10 मिनट लेंगे, और क्योंकि अभी मौसम बड़ा ख़राब है और चिपचिपा है और आप लोग भी ज़्यादा समय नहीं बैठ पाओगे, है ना? पानी वानी पीते रहो। इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल था उसमें नीलम, नीला कलर का आता है ना, उसको ध्यान देना। नीला कलर था, और सिंहासन का को दिखाई देता तो उसका सिंहासन काय से बना हुआ है? नीलमणि से, नीलम से। तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष का, सन का वस्त्र पहने हुए कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मतलब यीशु मसीह, एंजल ऑफ द लॉर्ड। काय का कपड़ा पहना हुआ है? पवित्र आत्मा। घूमने वाले पहिए के बीच करूब के नीचे जा और
अपने दोनों मुट्ठियों को करूब के बीच से अंगारों से भरकर नगर में बिखेर दे, है ना। अब ये जो था करूब के बीच में क्या होता है, सोने की वेदी में क्या होता है, अगरबत्ती और कोयला, और जिससे धुआं निकलता था। और ये 4 सीट को क्या लगते थे, बैल और बकरे का लहू या मेमने का लहू ऊपर से, है ना, शुद्ध करने वाला निष्पाप मेमना। और बकरा क्या है, बारनबस क्या था, बलि करने वाला बकरा। लेकिन उसके बदले बलि कौन होता है, प्रभु यीशु मसीह। पहले बकरे के ऊपर में जो यहोवा के नाम से निकला, उसने क्या किया, बारनबस को मरना था तो उसके बदले उसने अपने आप को दे दिया और बारनबस को रिहाई दी। और उसके बाद में दूसरे बकरे को जैसे उसने ये काम किया तो दूसरे बकरे को क्या किया, जैसे इनके नाम पे हमेशा के लिए वो खत्म हो गया, उसका भी राता पता नहीं मिलता। तो वैसे ही हमारे पाप को खुदावन ने, वो बकरे का राज समझ में आ गया आपको, दोनों बकरों का राज कौन है, प्रभु। एक यज़ेल के नाम से पाप को हमेशा के लिए खत्म, और दूसरा बलिदान के लिए जो उसने खुदावन ने यहाँ पे मेमने के रूप में किया, मेमने के रूप में बलिदान दिया। उसके अंदर में बैल भी आ गया, वजन भी धो लिया, और उसके अंदर में बकरा भी आ गया। जो मनुष्य को मरना था वो यीशु मरा, समझ में आ गया। मेमना है ने बैल मतलब प्रभु यीशु मसीह, बकरा मतलब मनुष्य बकरा था ना, पाप का बकरा। लेकिन इसको मरने के बदले कौन बकरा बना, तो मेमना क्या बना, मेमना निष्पाप बैल भी बना और बकरा भी बना, और यज़ेल के नाम के पाप को हमेशा के लिए छोड़ के खत्म। और 7 मेंढे 7 पार के लिए 7 मेंढे भी क्या बलिदान करना, उसमें बकरा भी होना, उसमें बैल भी होना, पाप वाला, है ना। और 7 मेंढे किसको दर्शाते हैं, पवित्र करने के लिए, कि पवित्र हो जाते हैं आप लोग। तब तो ये जो संदेश है वो 7 मेंढे का संदेश चल रहा है ना। मेंढे जो बलिदान करते हैं ना, निष्पाप, है ना। तो ऐसे संदेश प्रचार करना है जिसके अंदर में क्या है, पाप होना। इसलिए वो मेमना का प्रतीक क्या था, संदेश। 7 कलीसिया काल के अंदर में हर एक पार के अंदर में हर एक दिन के अंदर में 7 मेमने। मेमना किसको दर्शाता है, जिसने पाप किया। ये संदेश कौन सा जा रहा है, बिना पाप वाला संदेश, जिसके अंदर में मिलावट नहीं है। तब यहोवा ने उस संघ के वस्त्र को पहने हुए से कहा, घूमने वाले पहिए के करूब में के नीचे में से अपने दोनों मुट्ठियों में करूबों के बीच में से अंगारा लेकर पृथ्वी के नगर को क्या करते, बिखेर दे। अब इनकी जरूरत नहीं है ना, अविश्वासियों की फेंक दिया हमको। तब मेरे देखते देखते उनके बीच में गया और वो पुरुष भीतर गया। तब वे करूब भवन के दक्षिण की ओर खड़े थे और बादल भीतर वाले आंगन के भरा हुआ था। तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर भवन की डेवढ़ी पे आ गया और बादल, है ना, आंगन में आ गया। तब बादल भवन के से भर गया और वह आंगन यहोवा के तेज से प्रकाश से भर गया। करूब के पंख का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था। तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का साफ शब्द था। तो इस किस चीज़ को दिखा रहा है, ये सारे इस प्रभु यीशु मसीह के इस प्रोग्राम को दिखा रहा है ना। बाहर क्या था, गोलगत्ता, तो पहाड़ के ऊपर में बलि कर दिया। वो क्या थी, दाल गाय, कलोर गाय, इससे पाप और इसको शुद्ध करे मिलती है। फिर वही जो क्रूस बाहर चढ़ाया गया, वो उसके लहू को कहाँ लाया गया, ऐसे टाइप यहाँ पे पीतल की वेदी, बैल, बछड़ा, मेढ़ा और 7 मेमने, है ना, कबूतर और फाख्ता, डब,
ये सब यहाँ बलिदान कराते थे। क्या थी वो? बलि, पाप बलि। पाप बलि का लहू अंदर जाता, होम बलि का नहीं जाता। ये कलोर का वहाँ गया, उसका लहू अंदर जाता कलोर का। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध, हर चीज जो शुद्ध करती है, तो किडनी शुद्ध करता है ना, किडनी को यहाँ जलाता, और लिवर शुद्ध करता है, और चर्बी, लिवर के ऊपर की चर्बी, ये सब यहाँ पे भस्म कर दिए जाते थे। तब उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से घूमते हुए पहिए के भीतर करूब के बीच में से आग लेने के लिए आज्ञा दी। तब वह उसके बीच में जाकर एक पहिए के पास खड़ा हुआ, है ना। करूब के पास में क्या खड़ गया? याजक का काम करता है ना, जलाने का। और इस आग में से आग कहाँ लेता था वो? 7 दीवट को जलाता था ना। ये आग कहाँ से आती थी? बीच में करूब के अपना हाथ बढ़ाकर, ठीक है। तो वो कौन काम कर रहा है? करूब मतलब प्रभु यीशु मसीह, बल्कि सदैव महायाजक। उस आग में से जो करूब के बीच में थी, कुछ उठाकर सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष के मुट्ठी में दे दी, और वह उसे लेकर बाहर चला गया। करूब के पंख के नीचे तो मनुष्य का हाथ सा कुछ दिखाई पड़ता था। ये कौन है? पवित्र लोगों को क्या किया उसने? करूब ने दिया। किसके हाथ में? सन के कपड़ा पहने वाले। सन का कपड़ा कौन था? मलकीसदेक महायाजक, उसके हाथ में थी, और वो लेके पवित्र लोगों को लेके खुदावन के सामने पेश करेगा। वो क्या बनेगा? खुदावन का मंदिर। मंदिर के अंदर में मेमना और खुदा का सिंहासन। तब मैंने देखा कि करूबों के पास 4 पहिए हैं, अर्थात एक करूब के पास एक पहिया था, और पहिए का रूप फिरोजा का सा था, पवित्र आत्मा। पहिया मतलब पवित्र आत्मा, फिरोजा मतलब पवित्र आत्मा। उसका ऐसा रूप था कि चारों एक से दिख पड़ते थे, यानी एक ही मनुष्य के क्या है? खुदावन के 4 रोल है, जिससे वह अपनी शक्तियों को प्रदान करता है। और चक्के क्या है? जिससे लोग जुड़ते हैं, चिंबक, पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा जुड़ता है। जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो, है ना। और वो ऐसा जैसे फिरविल है ना, फिरविल के अंदर में चक्के, और चक्के के अंदर फिरविल होता है ना, वैसा ही चलने के समय वह अपने चारों अंगों के बल से चलते थे, और चलते समय मुड़ते नहीं थे, वरम जिधर उसका सिर रहता था वे उधर ही आगे बढ़ते चलते थे, और चलते समय वे मुड़ते नहीं थे। पीठ, हाथ और पंख समेत करूब का सारा शरीर, और जो पहिए उसमें है वे भी सब के सब चारों ओर आँखों से भरी हुई थी। आँखों से भरी मतलब बिलीवर्स की आँखें हैं, ये तो दूर तक देखती है, ये वचन के अंदर में देख रही है। और हमको खुदावन ने आसान बना दिया वचन, क्योंकि यही सेम चीज़ को पिक्चराइज कर दिया खुदावन ने, सिनेमा के तौर पे यहाँ पे दिखा दिया, उसने रील के तौर पे उसने अपने आप को पेश करा दिया। सेम टू सेम जैसा यहाँ पे हुआ है वैसा वहाँ पे दिखा दिया उसने। मेरे सुनते हुए इन पहियों को चक्कर कहा गया, अर्थात घूमने वाला पहिया, ठीक है। सारी दुनिया में घूम रहा है ना, चक्का क्या कर रहा है? और घुमा कौन रहा है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा को चला कौन रहा है? कबूतर, पवित्र आत्मा। एक के 4 मुख थे, और मुख तो करूब का सा था, दूसरा मनुष्य का सा, तीसरा सिंह का सा, चौथा ये अभी इसने चेंज कर दिया। इसमें बैल के जगह क्या करते हैं? हमने उकाब डाल दिया। तो अभी जो हमने आपको दिखाया ना फोटो, उसके अंदर में करूब है, मनुष्य, सेम टू सेम डायरेक्शन है। फिर आखिरी में ये वाली आपके अंदर में फिर उसने उकाब को दिखाया है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखना पूरा एपिसोड को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है, क्योंकि वो ख़त्म भी हो जाता है, दिखता भी है, फिर ख़त्म भी होता है। इसका मतलब क्या? हरकत हो रही है उसके अंदर। तीसरे सिंह का सा, चौथा उकाब का सा था। अभी हमारा काम कौन कर रहा है? उकाब।
करूप भूमि पर से उठ गए, ये भी जीवधारी है। जो मैंने गुबार नदी के पास देखे थे। गुबार नदी कहाँ थी? बाबिलोन के पास राज नदी, क्योंकि ये बंदीगृह में है। वहाँ उसको दर्शन देखा। अभी हम लोग का है बंदीगृह में डिनोमिनेशन बंधा हुआ है ना, क्योंकि उनको आज तक छुटकारा मालूम ही नहीं काय से उनका छुटकारा है, काय से नया जिनम है, नया दस्तावेज का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ उनको मालूम ही नहीं है। जब जब वे करूब चलते थे तब तब वे पहिए भी उसके साथ साथ चलते थे। आमीन। पवित्र आत्मा चला रहा है, पहिए को ने हम लोग विश्वासी लोग भी करूबों के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं। और जब जब करूब पृथ्वी पर से उठा लिए जाते थे, पंख उठाते थे, तब तब पहिया भी उनके साथ में से नहीं मुड़ते थे और वो भी उठा लिए जाते थे। जब वे खड़े होते थे तब वे भी खड़े होते थे, जब वे उठते थे तब वे भी संग संग उठते थे। जैसे कि मूसा जब इनको चलाता था ना, तो आग का खंभा ठहरा था तो वो और चलता था तो आग का खंभा, वैसे ही यहाँ पे भी खुदावन हमारे को चला रहा है, तो हम करूब को देख के चलते हैं, और करूब ठहर जाता तो हम भी ठहर जाते, और करूब जहाँ जहाँ चलाता वैसे ही हम भी चलते। तो संदेश क्या है? करूबों के जरिए से चला रहा है खुदावन। और करूब कौन सा है? ये आपको उकाब। जीवधारी की आत्मा इनमें रहती थी। जीवधारी की आत्मा मतलब उकाब की आत्मा इनके अंदर में रहती थी। जब यहोवा का तेज भवन की देवड़ी पर से उठकर करूबों के ऊपर में आ गया। आंगन से हटके कहाँ गया? आ गया आंगन से हटके, मतलब ये आंगन था ना, और ये पर्दा था, ये बाहरी आंगन वाले लोग जो हम थे, अंदर एंट्री नहीं मिलती थी, क्योंकि पुराने नियम का पर्दा यहाँ पे लगा हुआ था, और हमारे को एंट्री, क्योंकि हम पापी थे, पाप से जन्मे हुए थे। जब उसने इन पापियों को चंगा किया, तब वो पर्दा हटा, तब बाहरी आंगन से क्या हो गया? वो करूबों के ऊपर में आया। तब आपको कहाँ मिलेगा? सर पे जगह मिले। करूब के सर के ऊपर जगह मिलना मतलब खुदा का सिंहासन, और आपको ये बाहरी आंगन में लटक गए थे हम लोग, और ये पर्दा आ गया था। जब तक पहला पर्दा आए, दूसरे का अवसर नसीब में होगा। पहले हटेगा, दूसरा मिलेगा, घर जाने का 100% गारंटी। तब करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गए, और पहिया भी उनके संग संग गए। और तब वे सब यहोवा के भवन की पूर्ति फाटक पे खड़े हो गए। कहाँ खड़े हो गए? पूर्वी फाटक मतलब आसमान में सिंहासन के सामने ईस्ट, और परमेश्वर का तेज उनके ऊपर में ठहर गया। है रक्षक। कैसा होगा? कहाँ लेके गया ना? कहाँ लेके गया? ईस्ट वाले फाटक में, ईस्ट वाले खुदा के मंदिर में, ईस्ट वाले खुदा के सिंहासन के सामने डायरेक्ट पेश कर दिया उसने आपको, जीवधारियों ने। हर एक 4 मुख और 4 पंख, और पंखों के नीचे मनुष्य के हाथ थे, है ना। उनके मुखों का रूप वही था जो मैंने गुबार नदी के तट पर देखा था। उनके मुख की यही बना, उनकी सारी देह वैसी ही थी। वे सीधे अपने अपने सामने चलते थे। अब थोड़ा से 2-4 आयत पढ़ना है। तब आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन की, कहाँ है आपका रैप्चर? कहाँ है? कहाँ लेके गया? पूर्वी फाटक के पास, जिसका मुंह पृथ्वी की दशा की ओर है। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो फाटक समान दिखता है ना, वहाँ से एंट्री होती है। पहुँचा दिया, और वहाँ मैंने क्या देखा कि फाटक ही में 50 पुरुष है। ठीक है। मैंने इनके बीच अजूर के पुत्र जजन्या और बनाया के पुत्र बनाया तो देखा, जो प्रजा के प्रधान थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो मनुष्य इस नगर में अर्थात कल्पना और बुरी युक्ति करते हैं, वे यही है। ये सारा गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। पूरा डिनोमिनेशन क्या कर रहा है? 1 वर्ड को 3 में बदल के सारे सत्यानाशी कर रहे हैं ट्रिनिटी फॉर्म के अंदर। ये कहते हैं घर बनाने का समय निकट नहीं, यह नगर अंडा और हम उसमें, और
और मांस है, जो पूरा क्या है, हंडा है, और हम उसके अंदर में मांस बनेंगे। इसलिए हे मनुष्य की संतान, इसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी, ठीक है ना। अब ये बलवा करने वाले से हट के हम लोगों का काम क्या है, खुदावन को सच्ची जगह पे सच्चे लोगों की तरफ में ध्यान ले जाना है। प्रार्थना करते हमारे महान और जीवित खुदावन प्रभु यीशु मसीह संदेश को आशीषित कीजिए, ताकि दुनिया तक जाए और लोग स्वरूप का और पवित्र आत्मा का और हवन का सारा प्रोजेक्ट को समझ सके। ऐसा हम आपसे विनती करते हैं खुदावन, ताकि सारे लोग बच पाए। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को, इस लोग को और हम सबको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करके ब्लेस कीजिए, और रैप्चर में कोई भी जन छूटने न पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम की आशीष हम सबको मिलती रहे। आमीन। अगले रविवार के लिए हम आएंगे और नया संदेश के साथ में आपके साथ में